नमस्ते भैया बहनों। कक्षा 9वीं की संस्कृत की इस घंटी में आप सभी का स्वागत है। भैया बहनों, आज हम लोग कारकोपद विभक्ति, कारक और उपपद विभक्ति को पढ़ेंगे। भैया बहनों, हम लोग जानते हैं कि कारक 8 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। लेकिन संस्कृत में 6 ही कारक माने गए: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध को कारक नहीं माना गया है, क्योंकि संबंध जो होता है उससे जो है कि क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रिया पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वह क्रिया की उत्पत्ति में सहायक नहीं है, इसलिए संबंध को कारक नहीं माना जाता है। और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए उसे भी नहीं माना जाता है। इस प्रकार संस्कृत में 6 ही कारक होते हैं, ठीक है। अब इन कारकों के, जो हिंदी में हम 8 कारक पढ़ते हैं, इन कारकों की अपनी जो है कि विभक्ति चिन्ह होता है ना। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन है अरे। ये सभी विभक्तियों का जो है कि अपना चिन्ह होता है, ठीक है। तो संस्कृत में इन्हीं चिन्हों को लिखने के लिए हम लोग जो विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह अब है कि हम विभक्ति को कैसे पहचानेंगे, विभक्ति का नामकरण कैसे करेंगे। तो आप एक तरफ से गिनेंगे: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन। ये आप एक क्रम से गिनेंगे तो प्रथम है कर्ता, इसलिए प्रथमा विभक्ति है। दूसरा है कर्म, इसलिए द्वितीया विभक्ति है। तीसरा है करण, इसलिए तृतीया विभक्ति है। चौथा है संप्रदान, इसलिए चतुर्थी विभक्ति है। पांचवा है अपादान, इसलिए पंचमी विभक्ति है। छठा है संबंध, इसलिए छठी विभक्ति है, यानी षष्ठी विभक्ति है। सातवां है अधिकरण, इसलिए सप्तमी विभक्ति है। और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग विभक्तियों को जानेंगे, ठीक है भैया। कारक विभक्ति यही है। 8 विभक्ति जो अभी हमने देखा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये कारक विभक्ति है। अब कुछ विभक्तियाँ ऐसी हैं जो पद में पूर्व से ही निहित होती है, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे नमः, नमः योगे चतुर्थी, नमः में पहले से ही चतुर्थी विभक्ति निहित है। इसी तरह अलम योगेन द्वितीया तृतीया, अलम में जो है कि तृतीया चतुर्थी उसमें पूर्व से ही निहित है, ठीक है। अब जो है कि जैसे है स बिना, इसमें तृतीया विभक्ति पहले से निहित है। तो इस प्रकार जो जिस पद में पहले ही विभक्ति निहित होती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। अब आगे देखते हैं, इन उदाहरणों को देखिए। कहता है बालः खेलति, बालौ धावतः, बाला उपविशन्ति, महिला वदन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति। अब यहाँ पर क्या है, बालः प्रथमा एक वचन है, तो इसी के अनुसार क्रिया भी बनी है खेलति एक वचन में। बालो द्विवचन है, प्रथमा द्विवचन, इसलिए क्रिया भी यह बनी है द्विवचन में, धावतः। बाला बहुवचन है, इसलिए यहाँ क्रिया भी है बहुवचन, उपविशन्ति। महिला वदन्ति, महिला बहुवचन है, स्त्रीलिंग, इसलिए क्रिया भी बहुवचन में है, ठीक है। पुष्पाणि नपुंसकलिंग बहुवचन है, इसलिए यहाँ क्रिया भी विकसन्ति बहुवचन है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या देखे हैं कि जितने कर्तृपद हैं, जैसे बालः, बालो, बाला, महिला, पुष्पाणि, ये सभी कर्तृपद हैं। क्रिया जो है इन्हीं कर्तृपदों का अनुसरण करती है, ठीक है। कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में, कर्ता अगर द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में, कर्ता अगर बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में है, ठीक है। तो ये जितने ऊपर के पद को आपने देखा,
रेखांकित पद जितने हैं वे सभी क्या हैं, कर्तरी पद हैं, यानी कर्ता कारक हैं। अब वाक्य में कर्तरी पदेषु प्रथमा विभक्ति प्रयुज्यते। अब जितने भी अभी हम लोग कर्तरी पद देखे हैं वे सभी प्रथमा विभक्ति में है, ठीक है। तो कर्तरी पद से संबंध क्रियापदेश होती। कर्तरी पद का संबंध जो है वो क्रियापद के साथ होता है, यानी जैसा कर्ता होगा क्रिया भी वैसे ही होगी। कर्ता जिस लिंग जिस वचन और पुरुष में होगा कर्ता भी उसी वचन और पुरुष में होगा। ध्यान रखना है कि क्रिया लिंग का जो है कि अनुसरण नहीं करती है, लिंग से क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ऊपर हमने देखा बाला खेलंती, महिला खेलंती, पुष्पाणि विकसंती, तीनों लिंगों में क्रिया जो है कि एक समान ही रहती है। यदि कर्तरी पद एक वचन तैर क्रियापदे अपि एक वचनम भवति। यदि कर्ता पद एक वचन है तो क्रियापद भी एक वचन होगा। यथा बालः पठति, बच्चा पढ़ता है। यदि कर्तृपदे द्विवचनम तैर क्रियापदे अपि द्विवचनम भवति यदा बालो पठता। अब यदि कर्तृपद पदे बहुवचनम तैर क्रियापदे अपि बहुवचनम भवति। यदि कर्तृपद बहुवचन में है तो क्रियापद भी बहुवचन में होगी। जैसे बाला पठन्ति, यहाँ बाला बहुवचन है तो क्रिया पठन्ति भी बहुवचन। लिंग परिवर्तन क्रियापदानि न परिवर्तन्ते। हम ऊपर भी बताएं कि लिंग में परिवर्तन होने से क्रियापद में कोई परिवर्तन नहीं होती है। जैसे देखिए बालकः पठति, कन्या पठति, मित्रम पठति। यहाँ पर बालकः पुल्लिंग शब्द है, कन्या स्त्रीलिंग शब्द है, मित्रम नपुंसक लिंग शब्द है। इन तीनों ही स्थिति में क्रिया एक समान पठति ही है। और दूसरा देखते हैं बालको पठता, कन्ये पठता, मित्रे पठता। अत्र वयम किं पश्यामः, अत्र वयम पश्यामः यत् बालको स्त्रीलिंगे अस्ति, कन्ये बालको पुल्लिंगे अस्ति, कन्ये स्त्रीलिंगे अस्ति, मित्रे नपुंसक लिंगे अस्ति। तीनों जो है कि तीनों लिंगों में है, बालको, कन्ये, मित्रे, लेकिन क्रिया पठता सब में समान ही है। इसी तरह बालकाः पठन्ति, कन्याः पठन्ति, मित्राणि पठन्ति। ऊपर के सभी उदाहरणों से यह पता चलता है कि लिंग के परिवर्तन से क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है भैया बोलो। अब यहाँ पर जो है कि उचितानि पदानि चित्वारि स्थानानि पुर्यत। अब यहाँ पर उचित शब्द को चुनकर आप क्रियापद को क्या है कर्तृपद को भरें। यहाँ पठन्ति है तो क्रिया कर्तृपद क्या होगा, बहुवचन में। पृच्छन्ति बहुवचन है तो कर्तृपद भी बहुवचन में होगा। बद्धता द्विवचन में है तो कर्तृपद भी द्विवचन में होगा। विकसन्ति बहुवचन में है तो कर्तृपद भी बहुवचन में होगा। पतति एक वचन में है तो कर्तृपद भी एक वचन में होगा। ठीक है। अब ये जो नीचे दिया हुआ ये अनुच्छेद को पढ़ के कर्तृपद को चुन के लिखना है। जैसे वृक्षे अनेके खगाः वसन्ति, खगा कर्तृपद है। यहाँ पर हमको यह ध्यान रखना है कि क्रिया का संबंध किससे है। क्रिया का संबंध जिससे होगा वही कर्तृपद होगा। जैसे ते परस्परम प्रेमणा व्यवहरन्ति, ते व्यवहरन्ति, ते बहुवचन है, व्यवहरन्ति भी बहुवचन है। यहाँ ते का संबंध व्यवहार से है, इसलिए ते क्या है, कर्तृपद है। एकदा एकः वानरः तत्र आगच्छत्, आगच्छत् वानरः आगच्छत्, यहाँ वानर क्या है, कर्तृपद है। इसी तरह स शाखासु कुर्दति, स शाखासु कुर्दति, यहाँ स का संबंध कुर्दति से है, इसलिए स क्या है, कर्तृपद है। दुखिता खगा दुखिता भवन्ति, के दुखिता भवन्ति, खगा दुखिता भवन्ति, इसलिए खग यहाँ पर क्या है, कर्तृपद है। ते न जानन्ति कथम अस्य प्रतिकार कर्तव्य, वे नहीं जानते कि किस प्रकार इसका प्रतिकार किया जाए। ते न जानन्ति, या ते क्या है, कर्तृपद है। इसी तरह पुनः ते औचिन्त्यन, पुनः ते औचिन्त्यन, ते क्या है, कर्तृपद है। वयम मिलित्वा अस्य उपरि प्रहारं कुर्मः, हम सभी मिलके इसके ऊपर प्रहार करते हैं। तदा वानर आगच्छत्, तब क्या होता है, वानर आता है, तो वानर यहाँ क्या है, कर्तृपद है। ते तस्य उपरि प्रहारम अकुर्वन्, ते कर्तृपद है। वानर आहत अभवत्, वानर कर्तृपद है। ततः परम स कदापि तत्र न आगच्छत्, परम स न आगच्छत्, यहाँ स क्या है, कर्तृपद है। ठीक है भैया। इस प्रकार
आज जो है कि इतना ही। आप लोग इस अभ्यास को बनाकर भेजेंगे और जो है कि याद करेंगे। धन्यवाद।